क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर कितना अनमोल है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वह कितनी शक्तिशाली हो सकती है अगर आप उसे सही दिशा में लगाएं? लेकिन एक सवाल जो हर ब्रह्मचर्य साधक के मन में आता है, क्या एक बार नष्ट हुआ वीर्य फिर से वापस आ सकता है? अगर हां, तो कितने दिनों में? और अगर नहीं, तो इसका क्या अर्थ है? आज हम सिर्फ सतही जानकारी पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपके सामने वो सच लाएंगे जिसे जानकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एक अदृश्य खजाना जिसे लोग बेकार समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि वीर्य सिर्फ एक साधारण द्रव्य नहीं, बल्कि आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी शक्ति और आपकी मानसिक स्थिरता का आधार है। यह ऊर्जा आपके भीतर एक ऐसा खजाना है जिसे अगर सही से संरक्षित किया जाए तो आप अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो क्या इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और कितने समय में? विज्ञान और अध्यात्म क्या कहते हैं? आधुनिक विज्ञान बताता है कि वीर्य के निर्माण में कई आवश्यक पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जिनमें प्रोटीन, विटामिन्स, जिंक और अन्य तत्व शामिल हैं। एक बार नष्ट होने पर शरीर को इसे फिर से बनाने में समय लगता है, लेकिन क्या यह उतना ही प्रभावशाली होता है जितना पहले था? यह आपके ब्रह्मचर्य पालन पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति लगातार अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है वह धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है, लेकिन जो इसे रोकता है और सही दिशा में लगाता है, उसका तेज, उसकी बुद्धि और उसकी आत्मिक शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है क्यों ब्रह्मचारी संतों की आंखों में एक अलग चमक होती है? क्यों महान योगी और महापुरुषों में एक दिव्य ऊर्जा होती है? क्यों जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे अधिक आत्मविश्वासी, तेजस्वी और शक्तिशाली दिखते हैं? इसका कारण यही है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखा और उसे सही दिशा में लगाया। क्या वीर्य नष्ट होने के बाद फिर से बन सकता है? यह प्रश्न हर किसी के मन में होता है और इसका उत्तर सीधा है हाँ, लेकिन यह केवल शारीरिक पुनर्निर्माण की बात नहीं है। शरीर नए वीर्य का निर्माण कर सकता है, लेकिन वह ऊर्जावान और शक्तिशाली तभी होगा जब आप सही आहार, सही दिनचर्या और सही मानसिकता अपनाएं। अगर आप सोचते हैं कि एक बार नष्ट हुआ वीर्य वापस आ सकता है और उसकी शक्ति वही बनी रहेगी, तो यह पूरी तरह से आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। याद रखें, यह सिर्फ एक तरल नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति है। तो अब सवाल उठता है, कैसे इस शक्ति को संभाला जाए? कौन से नियम अपनाए जाएं जिससे यह ऊर्जा भीतर ही सुरक्षित रहे और आपका जीवन सफलता की ओर बढ़े? इसके उत्तर के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको ब्रह्मचर्य की वह अद्भुत विधियां बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर आपको यह विषय महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ब्रह्मचर्य और आत्मिक उन्नति से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। वीर्य नष्ट होने के बाद इसकी भरपाई कितने दिन में हो सकती है? ब्रह्मचर्य केवल एक साधारण नियम नहीं, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। यह न केवल शारीरिक ऊर्जा को बचाने का तरीका है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी आधार है। लेकिन जब कोई वीर्यनाश करता है तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या शरीर इसे दोबारा बना सकता है? और अगर हां, तो कितने दिन में? आइए इस गूढ़ विषय को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से समझते हैं। वीर्य कैसे बनता है? आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही यह मानते हैं कि वीर्य का निर्माण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह शरीर में बनने वाली 7 धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र का अंतिम और सबसे शुद्ध रूप होता है। शरीर जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पहले रस में परिवर्तित होता है, फिर रक्त, मांस, मेद, चर्बी, अस्थि, हड्डी, मज्जा, नर्वस सिस्टम और अंत में शुक्र यानी वीर्य में बदलता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 दिन लगते हैं। अब सवाल उठता है कि जब वीर्य नष्ट हो जाता है तो इसकी भरपाई कितने दिनों में हो सकती है? वीर्य नाश के बाद शरीर को कितने दिन में रिकवरी मिलती है? शारीरिक दृष्टि से आधुनिक विज्ञान के अनुसार
वीर्य बनाने के लिए शरीर को 3 से 7 दिन का समय लगता है, लेकिन यह केवल सतही निर्माण है। शरीर वीर्य को फिर से बना सकता है, लेकिन उसकी शक्ति और गुणवत्ता उतनी ही होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का खान पान, दिनचर्या और मानसिक अवस्था कैसी है। ऊर्जावान दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति को वीर्यनाश के बाद ऊर्जा की पूरी तरह से रिकवरी करने में 15 से 30 दिन तक लग सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार, प्राणायाम, योग और ध्यान का अभ्यास करता है तो रिकवरी जल्दी हो सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति लगातार वीर्यनाश करता है और अनुशासनहीन जीवन शैली अपनाता है तो रिकवरी धीमी हो जाती है और शरीर कमजोर होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वीर्य केवल एक तरल नहीं, बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा है जिसे ओजस कहा जाता है। ओजस की भरपाई किसी निश्चित समय में नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितनी दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे उपयोग करता है। वीर्यनाश के बाद कमजोरी क्यों महसूस होती है? जब कोई व्यक्ति वीर्यनाश करता है तो शरीर और मस्तिष्क को अचानक ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि वीर्य में उच्च मात्रा में प्रोटीन, विटामिन B12, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनका नाश होने से व्यक्ति में कमजोरी, थकान, आलस्य और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसके अलावा वीर्य में एक विशेष प्रकार की जीवन ऊर्जा, विटल फोर्स होती है, जो मस्तिष्क और स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम को स्थिर बनाए रखती है। जब वीर्य नष्ट होता है तो शरीर केवल तरल तो पुनः बना सकता है, लेकिन वह जीवन ऊर्जा दोबारा प्राप्त करने में लंबा समय लेती है। यही कारण है कि संत, महापुरुष और योगी इस ऊर्जा को बचाने की सलाह देते हैं। तो समाधान क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर और मस्तिष्क तेजस्वी और ऊर्जावान बने रहे, तो आपको ब्रह्मचर्य के कुछ महत्वपूर्ण नियम अपनाने होंगे। सात्विक भोजन करें, फल, सूखे मेवे, दूध, घी, हरी सब्जियां। नियमित योग और प्राणायाम करें, खासकर अश्विनी मुद्रा और अनुलोम विलोम। अपनी मानसिकता को शुद्ध रखें, गंदे विचार और अश्लीलता से बचें। रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। ध्यान और मंत्र जाप करें, जिससे ऊर्जा स्थिर बनी रहे। निष्कर्ष, वीर्य केवल एक तरल नहीं, बल्कि यह जीवन का सार है। इसका नाश करना केवल शरीर को कमजोर करना नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी पीछे ले जाना है। हाँ, शरीर इसे फिर से बना सकता है, लेकिन इसकी पूर्ण रिकवरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन को कितनी अनुशासन से जीते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की इस अनमोल शक्ति को संजोने के लिए? अगर हाँ, तो अभी से ब्रह्मचर्य के मार्ग पर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखें। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, वीर्य पुनः बनने में कितना समय लगता है? आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और उन्नत बनाने का एक विज्ञान है। जब बात वीर्य की आती है तो आयुर्वेद इसे केवल एक शारीरिक द्रव्य नहीं मानता, बल्कि इसे जीवन ऊर्जा, ओजस का सबसे शुद्ध और अंतिम रूप मानता है। लेकिन सवाल यह है कि एक बार वीर्य नष्ट हो जाए तो इसे पूरी तरह से पुनः बनने में कितना समय लगता है? आयुर्वेद के अनुसार यदि आहार और जीवन शैली सही हो तो वीर्य की पूर्ण पुनः निर्माण प्रक्रिया 30 से 90 दिन तक का समय ले सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या और मानसिक स्थिति को कितना संतुलित रखता है। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। 1. वीर्य का निर्माण कैसे होता है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर में बनने वाला वीर्य 7 धातुओं की अंतिम अवस्था है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह एक क्रम से 7 धातुओं में परिवर्तित होता है। 1. रस, प्लाज्मा, भोजन से बनने वाला पहला तत्व जो शरीर को पोषण देता है। 2. रक्त, ब्लड, रस से रक्त बनता है जो शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करता है। 3. मांस, मसल, रक्त से मांसपेशियां बनती है। 4. मैदी, फैट, मांस से मेद, चर्बी उत्पन्न होती है। 5. अस्थि की, बोन्स, मेद से अस्थियां बनती हैं। 6. मज्जा, बोन मैरो, अस्थियों से मज्जा, नर्वस सिस्टम बनता है। 7. शुक्र, सेमेन, मज्जा से शुक्र धातु, वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य बनने में सबसे अधिक समय लगता है क्योंकि यह शरीर की सबसे शुद्ध और संकेंद्रित ऊर्जा होती है। 2.
वीर्य पुनः बनने में कितना समय लगता है? आयुर्वेद के अनुसार वीर्य पुनः बनने की प्रक्रिया व्यक्ति के शरीर, खानपान, दिनचर्या और मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। ए, यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे और सात्विक जीवन जिए। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पौष्टिक आहार लेता है, योग और प्राणायाम करता है, तो शरीर को पूर्ण वीर्य पुनः बनाने में 30 से 45 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान शरीर ऊर्जा को फिर से संचित करता है और व्यक्ति मानसिक रूप से भी सशक्त महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर और दिमाग संतुलित रहते हैं और उनकी निर्णय क्षमता तेज होती है। बी, यदि व्यक्ति संयमित जीवन जिए लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य न रखे। यदि कोई व्यक्ति संयम से रहता है लेकिन कभी कभी वीर्य नाश करता है, तो उसके शरीर को वीर्य पुनः बनाने में 60 से 85 दिन का समय लग सकता है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छे खानपान और ध्यान की आवश्यकता होती है। हालांकि बार बार वीर्य नाश करने से यह चक्र धीमा हो सकता है। सी, यदि व्यक्ति अनुशासनहीन जीवन जिए और गलत आदतें रखे। यदि कोई व्यक्ति बार बार वीर्य नाश करता है, गलत खानपान करता है और आलसी जीवन शैली अपनाता है, तो वीर्य पुनः बनने में 90 दिन से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे व्यक्ति में थकान, कमजोरी, मानसिक तनाव और स्मरण शक्ति की कमी देखी जा सकती है। 3, वीर्य पुनः बनने की प्रक्रिया को तेज कैसे करें? यदि आप चाहते हैं कि आपका वीर्य जल्दी पुनः बने और शरीर ऊर्जावान बना रहे, तो आपको कुछ आयुर्वेदिक नियमों का पालन करना होगा। ए, आहार, सही खानपान अपनाएं। आयुर्वेद में वीर्यवर्धक आहार को बहुत महत्व दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण आहार हैं: दूध और घी। गाय का दूध और शुद्ध देसी घी वीर्य निर्माण में सहायक होते हैं। खजूर और अंजीर, इनमें प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं जो वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बादाम और अखरोट मस्तिष्क और वीर्य को शक्ति देते हैं। मूंग दाल और हरी सब्जियां, ये शरीर को संतुलित रखती हैं और ऊर्जा प्रदान करती हैं। गोखरू, शतावरी, अश्वगंधा और सफेद मूसली, आयुर्वेद में ये जड़ी बूटियां वीर्यवर्धक मानी जाती हैं। बी, दिनचर्या, संयमित जीवन शैली अपनाइए। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। रोज योग और प्राणायाम करें, विशेषकर अश्विनी मुद्रा, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अश्लीलता और व्यर्थ की सोच से बचें। रोज ध्यान, मेडिटेशन करें, जिससे मानसिक ऊर्जा संचित रहे। मानसिक स्थिति, विचारों को शुद्ध रखें। आयुर्वेद के अनुसार विचार ही शरीर का निर्माण करते हैं। यदि आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें। गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, संत महापुरुषों की वाणी सुनें। अश्लीलता से बचने के लिए अपने ध्यान को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। 4, निष्कर्ष आयुर्वेद कहता है कि वीर्य केवल एक द्रव्य नहीं बल्कि जीवन शक्ति है। इसका निर्माण कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन की शुद्ध से होती है। यदि आप शुद्ध आहार, सही दिनचर्या और सकारात्मक मानसिकता अपनाते हैं तो वीर्य की पुनः भरपाई 30 से 45 दिन में हो सकती है। यदि आप संयमित रहते हैं लेकिन पूर्ण अनुशासन में नहीं रहते तो वीर्य बनने में 60 से 85 दिन तक का समय लग सकता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और गलत आदतें रखते हैं तो वीर्य बनने में 90 दिन से अधिक का समय लग सकता है और शरीर कमजोर होता जाता है। इसलिए यदि आप अपने शरीर और मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो संयम, अनुशासन और सही आहार अपनाएं। ऐसा करने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को ऊर्जावान बनाने के लिए? यदि हां, तो अभी से ब्रह्मचर्य के मार्ग पर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन में चमत्कार देखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वीर्य पुनः बनने में कितना समय लगता है? जब वीर्य की पुनः निर्माण प्रक्रिया की बात आती है तो इसे 2 दृष्टिकोणों से समझा जाता है, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक। जहां आयुर्वेद वीर्य को ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत मानता है, वहीं आधुनिक विज्ञान इसे एक जैविक पदार्थ के रूप में देखता है जिसका निर्माण शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन क्या विज्ञान के अनुसार वीर्य वास्तव में 2 से 3 दिनों में पुनः बन जाता है या फिर इसमें समय लगता है? आइए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। 1,
वीर्य सेमेन का निर्माण कैसे होता है? वैज्ञानिक रूप से वीर्य एक जैविक द्रव्य बायोलॉजिकल फ्लूइड है जिसमें शुक्राणु, स्पर्म, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और खनिज तत्व होते हैं। इसका निर्माण अंडकोश टेस्टिकल्स में होता है और इसे प्रोस्टेट ग्रंथि, वीर्यकोश, सेमिनल वेसिकल्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों बोल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स द्वारा एक तरल रूप में प्रदान किया जाता है। वीर्य मुख्य रूप से प्लाज्मा, फ्लूइड और शुक्राणु, स्पर्म का मिश्रण होता है। जब वीर्य का स्खलन होता है तो शरीर उसे पुनः बनाने के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू करता है। दो, वीर्य बनने में कितना समय लगता है? ए, वैज्ञानिक दृष्टि से वीर्य निर्माण की प्रक्रिया वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शुक्राणु बनने में लगभग 64 से 72 घंटे 3 दिन का समय लगता है। यह प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जिसमें नए शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। हालांकि वीर्य केवल शुक्राणु नहीं होता, यह एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें प्रोटीन, फ्रक्टोज, जिंक, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं। शुक्राणु बनने के बाद वे 15 से 20 दिन तक परिपक्व होते रहते हैं और पूरी तरह तैयार होने में लगभग 74 दिन 10 से 11 हफ्ते लग सकते हैं। बी, वीर्य पुनः बनने में कितना समय लगता है? अब सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति वीर्य स्खलन करता है तो पुनः बनने में कितना समय लगेगा। इसका अर्थ यह है कि हालांकि वीर्य 2 से 3 दिनों में पुनः बन सकता है, लेकिन इसकी संपूर्ण गुणवत्ता और ऊर्जा स्तर को वापस लाने में 1 से 3 महीने तक का समय लग सकता है। 3, बार बार वीर्य नष्ट करने के दुष्प्रभाव। वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि अत्यधिक वीर्य स्खलन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार वीर्य नष्ट करता है तो मन, शारीरिक कमजोरी, वीर्य में जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। बार बार स्खलन से ये तत्व कम हो जाते हैं, जिससे शरीर कमजोर हो सकता है। 2, मस्तिष्क पर प्रभाव। अत्यधिक वीर्य स्खलन से डोपामिन एंड सेरोटोनिन का स्तर गिर जाता है, जिससे व्यक्ति तो एक तनाव, चिंता और अवसाद महसूस कर सकता है। 3, इम्यूनिटी में गिरावट। वीर्य में मौजूद जिंक और प्रोटीन इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। अधिक स्खलन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। 4, मांसपेशियों की कमजोरी। वीर्य निर्माण के लिए शरीर को भारी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बार बार वीर्य नाश करने से मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। 5, यौन कमजोरी। अत्यधिक स्खलन से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर सकता है, जिससे यौन शक्ति कमजोर हो सकती है। 4, वीर्य पुनः बनने की प्रक्रिया को तेज कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति वीर्य पुनः बनने की प्रक्रिया को तेज करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित वैज्ञानिक उपाय अपनाने चाहिए। ए, सही खानपान, डाइटरी चेंजेस। जिंक युक्त आहार खाएं, जैसे कद्दू के बीज, बादाम, पालक और अंडे। प्रोटीन और हेल्दी फैट लें। दूध, घी, अखरोट, मछली और सोयाबीन वीर्य निर्माण में सहायक होते हैं। खजूर और अंजीर खाएं, इनमें प्राकृतिक शर्करा और मिनरल्स होते हैं जो शुक्राणु निर्माण को बढ़ावा देते हैं। पानी अधिक से पिएं। शरीर को हाइड्रेट रखना वीर्य की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। बी, व्यायाम और योग, एक्सरसाइज एंड योगा। रोज 30 मिनट वर्कआउट करें। दौड़ना, तैराकी और भारोत्तोलन वीर्य उत्पादन को बढ़ाते हैं। अश्विनी मुद्रा करें। यह योगासन वीर्य को संचित करने और पुनः निर्माण में सहायक है। प्राणायाम करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से मानसिक संतुलन बना रहता है और वीर्य की ऊर्जा बढ़ती है। सी, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अश्लील चीजों से बचें। यह डोपामिन रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाती है और वीर्य को कमजोर बनाती है। ध्यान, मेडिटेशन करें रोज 10 से 15 मिनट। ध्यान करने से मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। भरपूर नींद लें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना वीर्य उत्पादन के लिए आवश्यक है। 5, निष्कर्ष। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वीर्य पुनः बनने की प्रक्रिया 64 से 72 घंटों में शुरू हो जाती है, लेकिन यह केवल सेमेन का पुनर्निर्माण होता है, न कि उसमें मौजूद शक्तिशाली पोषक तत्वों और ऊर्जा का। वीर्य की संपूर्ण गुणवत्ता और ऊर्जा वापस पाने में 30 से 90 दिन तक का समय लग सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार वीर्य नष्ट कर रहा है तो उसे अपनी आदतों में बदलाव लाने की जरूरत है। सही खानपान, व्यायाम और संयम से
वह अपने वीर्य को शक्तिशाली बना सकता है और जीवन में ऊर्जावान रह सकता है। क्या आप अपने जीवन को ऊर्जावान और सफल बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही संयम और अनुशासन का संकल्प लें और अपने शरीर को सशक्त बनाएं। ब्रह्मचर्य पालन का प्रभाव 30 से 90 दिन तक ब्रह्मचर्य करने से शरीर और दिमाग में होने वाले चमत्कारी बदलाव। ब्रह्मचर्य केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की एक महान प्रक्रिया है। जो व्यक्ति 30 से 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को शक्तिशाली बना सकता है। 1. ब्रह्मचर्य से शरीर में होने वाले परिवर्तन। ए. शारीरिक ऊर्जा और ताकत बढ़ना। जब आप वीर्य नष्ट नहीं करते, तो शरीर उस ऊर्जा को संरक्षित करता है और इसे मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में लगाता है। 30 से 90 दिनों में आपका शरीर ज्यादा ऊर्जावान, फुर्तीला और ताकतवर हो जाता है। व्यायाम करने पर मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। बी. रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी में वृद्धि। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे आप बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। आपके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वीबीसी की संख्या बढ़ती है, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती हैं। सर्दी, जुकाम, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। सी. चेहरे पर दिव्य चमक, ग्लो ऑन फेस। 30 से 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से त्वचा पर विशेष चमक आ जाती है। चेहरा अधिक साफ, दमकता हुआ और आकर्षक दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर मौजूद पोषक तत्व और ऊर्जा संचित होकर कोशिकाओं को पुनर्जीवित, रिजुविनेट करती है। डार्क सर्कल्स, पिंपल्स और त्वचा की समस्याएं कम हो जाती हैं। डी. टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन का संतुलन। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पुरुषों में शक्ति, आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। यह यौन शक्ति को भी संतुलित करता है और अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क अधिक सक्रिय और केंद्रित रहता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, ब्रह्मचर्य से मानसिक परिवर्तन, माइंड बेनिफिट्स। ए. सोचने की क्षमता और बुद्धिमत्ता बढ़ना। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपका मस्तिष्क अधिक तीव्र और शक्तिशाली बनता है। याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता मजबूत होती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। जो चीजें आपको पहले कठिन लगती थीं, वे अब आसान लगने लगती हैं। आपका दिमाग तेजी से काम करने लगता है, जिससे आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। बी. आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार। जब आप वीर्य को नष्ट नहीं करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाता है। आपके बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और सोचने की शैली में बदलाव आ जाता है। 90 दिन के ब्रह्मचर्य के बाद लोग आपको ज्यादा सम्मान और गंभीरता से लेने लगते हैं। आंखों में चमक और आत्मविश्वास झलकने लगता है, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। सी. नकारात्मक विचारों से मुक्ति। जो लोग अश्लील सामग्री और गलत आदतों में फंसे होते हैं, उनके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन शांत और सकारात्मक बना रहता है। डिप्रेशन, चिंता और स्ट्रेस कम हो जाते हैं और इंसान अधिक खुश और संतुलित महसूस करता है। 3. ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक और ऊर्जा स्तर पर बदलाव। ए. ऊर्जा का संचार और आध्यात्मिक शक्ति। 30 दिन के बाद आपको महसूस होगा कि आपका शरीर एक नई ऊर्जा से भर रहा है। 60 दिन के बाद आप ध्यान और योग में गहरी तल्लीनता महसूस करने लगेंगे। 90 दिन के बाद आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग आपके आसपास होने से ही सकारात्मकता और प्रेरणा महसूस करेंगे। बी. जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मन भटकना बंद कर देता है और आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी और स्थिरता आने लगती है। सी.
अध्यात्म की ओर झुकाव ब्रह्मचर्य का पालन करने से अध्यात्म और ध्यान की गहराई को समझने की शक्ति बढ़ती है। आपका मन शांति और सच्चे आनंद की ओर आकर्षित होने लगता है। आपके अंदर दयालुता, करुणा और प्रेम की भावना विकसित होने लगती है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अगर कोई व्यक्ति 30 से 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चौथे ब्रह्मचर्य पालन के 30, 60 और 90 दिन के लाभ, दिन दर दिन परिवर्तन। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अगर कोई व्यक्ति 30 से 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका शरीर और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, तेज और ऊर्जावान हो जाता है। आत्मविश्वास और कैरिज्मा बढ़ जाता है। सोचने और समझने की शक्ति तेज हो जाती है। चेहरे पर अद्भुत निखार और चमक आ जाती है। व्यक्तित्व इतना आकर्षक बन जाता है कि लोग खुद ब खुद प्रभावित हो जाते हैं। शरीर रोग मुक्त, मस्तिष्क शांत और जीवन आनंद से भर जाता है। अगर आप अपने जीवन में सफलता और शांति चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने अंदर छुपी अपार शक्ति को जगाएं। क्या आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं? आज आपने जाना कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से न केवल आपका शरीर और मस्तिष्क शक्तिशाली बनता है, बल्कि आपका पूरा जीवन एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना चाहेंगे या इसे सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को असाधारण बनाएंगे? यह निर्णय आपके हाथ में है। अगर आप इस पवित्र और शक्तिशाली मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, तो अब भी कमेंट में ब्रह्मचर्य पावर लिखें और अपने संकल्प की घोषणा करें। इससे न केवल आपको प्रेरणा मिलेगी, बल्कि दूसरे लोग भी इस पवित्र पथ पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। ब्रह्मचर्य आपके जीवन का सबसे बड़ा निवेश। हम जीवन में कई चीजों पर ध्यान देते हैं, शिक्षा, करियर, पैसा, रिश्ते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति होती है। अगर आपकी ऊर्जा बिखर रही है तो जीवन में कुछ भी ठोस हासिल करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि और मानसिक शक्ति बढ़े? क्या आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता जाए? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हों? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल और संतुलित हो? अगर आपका जवाब हां है, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक अद्भुत आत्मविश्वास। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो आपकी आंखों में एक अलग चमक होगी, आपकी आवाज में एक अलग शक्ति होगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। 2. जबरदस्त मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपका दिमाग पहले से कई गुना तेज काम करेगा। पढ़ाई, करियर, बिजनेस, हर चीज में आपकी फोकस और निर्णय लेने की क्षमता पहले से ज्यादा मजबूत होगी। 3. जीवन के बड़े लक्ष्यों को पाने की शक्ति। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा। जब आपकी ऊर्जा बचती है और सही दिशा में लगती है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। 4. आकर्षक और करिश्माई व्यक्तित्व। ब्रह्मचर्य से आपके चेहरे की चमक, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके बोलने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। आपके चेहरे पर ऐसा नूर आएगा कि लोग आपको देखकर ही प्रभावित होंगे। 5. आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक शांति। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन शांत और संतुलित रहता है। ध्यान और साधना में गहरी अनुभूति होने लगती है। आपको अंदर से एक अद्भुत शांति और आनंद महसूस होगा। ब्रह्मचर्य अपनाने का पहला कदम आपका संकल्प। कोई भी बदलाव एक छोटे से संकल्प से शुरू होता है। आज, अभी आपको अपने लिए एक संकल्प लेना होगा कि आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेंगे, बल्कि इसे अपनी सफलता और आध्यात्मिक उत्थान में लगाएंगे। तो अभी कमेंट करें ब्रह्मचर्य पावर। आपका एक छोटा सा कमेंट आपको इस महान यात्रा पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और जब आप दूसरों को अपने संकल्प के बारे में बताएंगे तो आप खुद को इस मार्ग पर चलने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध पाएंगे। याद रखें, एक छोटा सा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आपकी बारी। कॉल टू एक्शन।
अगर यह वीडियो और जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बताएगा कि आपको यह जानकारी पसंद आई और इससे आपको फायदा हुआ। 2. इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो लोग इस शक्तिशाली ज्ञान से अनजान हैं। उन्हें भी इस सत्य से अवगत कराएं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी व्यक्ति का जीवन बदल दे। तीसरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। अंतिम संदेश, आपकी आत्म संयम ही आपकी असली शक्ति है। हर महान व्यक्ति जिसने दुनिया को बदला है, चाहे वह गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो, अर्जुन हो या कोई और महान संत और योद्धा, वे सभी ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझते थे और उसका पालन करते थे। अब आपका समय है। अब आपको तय करना है कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या आप इसे बेकार की चीजों में गंवाएंगे या इसे अपने आत्मविकास और सफलता में लगाएंगे? निर्णय आपका है। तो जल्दी से कमेंट करें ब्रह्मचार्य पावर और इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें ऑन फायर।